अध्याय 6 श्लोक 35 भागवत गीता। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह श्लोक अर्जुन की मनोदशा को देखते हुए ही कहा है कि निश्चित ही सामान्य मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति में निसंदेह मन को वश में करना बड़ा कठिन है। परंतु, और इस परंतु में ही भागवत गीता का समस्त सार छुपा हुआ है। परंतु हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य का आधार है कि जैसा मनुष्य है उससे अन्यथा हो सकता है, तथा उस अन्यथा को प्राप्त करने की विधि, क्योंकि मनुष्य एक अनंत संभावना है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है, और श्री कृष्ण कह रहे थे तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए अभ्यास और वैराग्य द्वारा तू अपने मन की चंचलता को वश में कर, अपने भीतरी तथा बाहरी स्थिति को बदल दे। अभ्यास का अर्थ है मनुष्य जैसा है उससे कुछ अन्यथा करने की विधि, उससे कुछ भिन्न होने की विधि। वो जो मनुष्य के भीतर तथा बाहर पुराना सांसारिक है उसे ध्वस्त करने की विधि। वैराग्य का क्या उपयोग है, क्योंकि चंचलता की बुनियाद राग है और ठहराव की बुनियाद वैराग्य है, इसलिए वैराग्य जरूरी है, नहीं तो साधक ठहरने को तैयार ही नहीं होगा। जब तक मन को कहीं पहुंचने का राग है, तब तक राग के कारण मन चंचल ही रहेगा। इसीलिए अभ्यास करने के बाद वैराग्य की भावना जरूरी है, ताकि साधक विश्राम ठहराव की स्थिति तक पहुंच सके। राग है संसार में यात्रा का मार्ग, और वैराग्य है संसार के विषयों की तरफ पीट कर स्वयं की ओर यात्रा का मार्ग। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि राग को अभ्यास से नष्ट करना पड़ेगा, तभी वैराग्य की स्थिति को तू अनुभव कर पाएगा।